बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज मैं ज़िला झेलम के मशहूर कस्बा बागावाला में उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ बिल्कुल अगर कैमरामैन मेरा उस तरफ ले जाए तो इस पहाड़ी के ऊपर वो किला नंदना है। हम तकरीबन उससे 1 किलोमीटर पीछे इस वक्त पहुँचे हैं। ये जो चश्मा आप देख रहे हैं और इन नौजवानों को इसमें तफरीह करते हुए, नहाते हुए, एंजॉय करते हुए देख रहे हैं। मेरा आज का मैसेज ये है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को फितरत के मुताबिक पैदा किया है। मेरा तल्लम चूँकि मैदानी इलाका से है तो ये 1 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद मेरी हालत ये है कि मुझे अब आगे चलना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। जबकि ये जो दोनों नौजवान आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये चूँकि इस कस्बा के नियर अबाउट से बिलोंग करते हैं तो इन्हें जहाँ तक पहुँचने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई और ये हमारे साथ मुसलसल यही तकाजा किए जा रहे हैं कि चलें किला नंदना तक, कोई इशू नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, मेरा आज का मैसेज ये है कि ये जो किला नंदना जिसकी अपनी एक तारीख है जो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा उस किला के पास पहुंचकर, लेकिन आज का मैसेज ये है कि ये जो चश्मे का पानी आप देख रहे हैं, ये यकीनन मेरे अल्लाह ने इस पहाड़ के अंदर बसने वाले वो लोग जो उसके पैदा करदा हैं उनके लिए पहाड़ों के सीने चीर कर ये मीठा और ठंडा पानी निकाला है। और ये इतना वाफिर पानी है कि इस 3000 तकरीबन आबादी के मौजा बागा वाले को ये पाइपलाइन अगर आपको नज़र आ रही हो तो ये मेन चश्मा से बागा वाला के लिए वाटर सप्लाई की मेन पाइपलाइन है और ये ग्रेविटी पे जा रही है, इस पर कोई खर्चा नहीं आ रहा। और ये जो पानी का बहाव आप देख रहे हैं, ये इस मौजा बागा वाला ही नहीं, इसके साथ कोट उमर और वरनाली तक का जो रकबा है उसको भी सराब करता है। तो ये एक अजीम वादी है। अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस हमारे एसेट किला नंदना तक जाने के लिए कोई अच्छा रास्ता बना दे तो यकीनन ये एरिया एक सियाहों के लिए एक तफरीगाह की हैसियत अख्तियार कर जाएगा। उससे हमारे मुल्क को रेवेन्यू मिलेगा और इस इलाके के बसने वाले जो लोग हैं उनका मुआशी जो स्टेटस है वो यकीनन बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।